आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो, आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का, अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। एक बात आपको कहना बंद करना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकता, इसे मैं नहीं कर सकता, बहुत कठिन है, बिल्कुल मैं नहीं कर सकता। आप अपने मुंह से उन झूठों को बोल रहे हैं जो शैतान आपके सिर में भर रहा है। कहें अगर प्रभु ने करने को दिया है तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि प्रभु जो भी करने को देता है उसके लिए विश्वास भी देता है। आमीन। कम ऑन, मैं आपसे बोल रही हूं। हर मनुष्य को उसके परिमाण का विश्वास दिया गया है। आपको जो भी करना है उसके लिए विश्वास आपके पास है। विश्वास है मगर हमें उसे उन्मुक्त करना है। हाल में मेरी समझ में आ रहा है कि शायद यही हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारे पास है, मगर हम उन्मुक्त नहीं कर रहे हैं। विश्वास उन्मुक्त करने का एक तरीका है प्रार्थना। प्रभु विश्वास द्वारा कार्य करता है। कल मैंने एक स्त्री के लिए प्रार्थना की। जब मैं यहां खड़ी होकर विश्वास की प्रार्थना करूं रोगी के लिए, याकूब अध्याय 5 के अनुसार, तो विश्वास से भरी प्रार्थना रोगी की रक्षा करेगी। मैं उस धर्मशास्त्र को जानती होंगी, मगर मेरे जानने से रोगी को मदद नहीं मिलेगी यदि मैं उसके लिए प्रार्थना ना करूं और विश्वास को उन्मुक्त ना करूं। तो देखिए, जब मैंने रोगी के लिए पीड़ा के विरुद्ध प्रार्थना की तो हुआ ये कि शक्ति उपलब्ध की गई। आज यहां कोई ऐसा जिसे कल रात चंगाई मिली? ठीक है, देखिए बाहर जाकर देखिए, जल्दी जल्दी खड़े हो जाइए, जल्दी जल्दी जल्दी, ताकि लोग देख सकें। ठीक है, आप विश्वास उन्मुक्त कीजिए। आमीन। क्यों ना हम अभी यहीं पर रुककर विश्वास की प्रार्थना करें, विशेषकर टेलीविजन के दर्शकों के लिए। हम हमारा विश्वास आपके लिए उन्मुक्त करते हैं जो शरीर से रोगी हैं या शरीर में पीड़ा है इस समय। और मेरी बात मानिए, लोगों को कुछ चमत्कार मिलने वाले हैं। पिता यीशु के नाम में आते हैं और याकूब 5 के अनुसार हम विश्वास की प्रार्थना करने वाले हैं। 13 वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत बड़ी शक्ति उपलब्ध होती है। सो मैं रोग और बीमारी के विरुद्ध आती हूं, जो यहां है उनके लिए, टेलीविजन के दर्शकों के लिए, मेरे टेप को बाद में सुनने वालों के लिए, मैं रोग और बीमारी के विरुद्ध आती हूं और आपके सिर के ऊपर से पांव के तले तक मैं कहती हूं, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। कम ऑन, उस नाम में शक्ति है और मैं आपके शरीरों की पीड़ा पर सत्ता लेती हूं और मेरा आदेश है कि वे दूर हो जाएं। तेरा धन्यवाद प्रभु, लोगों को इस समय छूने, चंगाई और संपूर्णता लाने के लिए यीशु के नाम में। अब मैं आपको गारंटी दे सकती हूं, 100% पक्की गारंटी, कि हमें दफ्तर में साक्ष्य मिलने वाले हैं लोगों से जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा है। वो कहेंगे कि जब आपने प्रार्थना की ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझ में विश्वास था। चंगाई के बारे में जानती हूं, मगर मुझे 1 मिनट लगा उन्मुक्त करने के लिए उस विश्वास को। एक और तरीका है विश्वास उन्मुक्त करने का, विचारों द्वारा। जिस रीति से जीवन पर सोचते हैं, जिस रीति से स्थितियों पर सोचते हैं, जिस रीति से औरों के बारे में सोचते हैं, आप किसी को देखकर सोच सकते हैं, मेरे ख्याल से आप कभी नहीं बदलेंगे। विश्वास उन्मुक्त नहीं किया आपने, भय उन्मुक्त किया। क्योंकि विचार आत्मा राज्य में क्रिया करते हैं और माने या ना माने लोग अनुभव कर सकते हैं। लोगों के बारे में जब आप नकारात्मक सोचते हैं, आप उन्हें भावनाओं में दबा कर रखते हैं, सो उन्हें आगे बढ़ने का साहस नहीं मिलता है। मैंने इस सबक को 2 बार मुश्किल से सीखा है। सालों पहले मैं अपनी बेटी के साथ शॉपिंग के लिए निकली थी। उस दिन उसकी केशभूषा अच्छी नहीं थी और न उसका मेकअप सही था। मैं इससे भी छुटकारा पा चुकी थी, पर मेरी कुछ मानसिक बनावट ही ऐसी थी कि हर चीज सही दिखनी चाहिए। मेरे मूल्य और महत्ता का अधिकांश मुझे चीजों की दिखावट से ही प्राप्त हुआ है। लेकिन देखिए, उससे मैंने कुछ नहीं कहा, मगर मैं सोचती रही, आज तुम सचमुच बुरी दिखती हो, तुम्हारे केश ऐसे और मेकअप वैसा है। नहीं 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 नहीं, कम ऑन, मेरी सामने पवित्र न बनो और जैसे तुम हो। तुम तो यीशु द्वारा पवित्र हो, मगर इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे विचार पवित्र हैं। ये न कहो कि तुम लोगों को नहीं देखती हो और प्रभु की स्तुति करती हो और अंदर ही अंदर उनके बारे में गलत विचार तुम्हारे मन में है।
और ये क्रम कुछ देर तक रहा और मैंने ध्यान दिया कि वो विषाद में डूबी लगती थी। उसने मुझसे ये कहा, वो बहुत ही दुखी लग रही थी और अंत में उसने कहा, मैं नहीं जानती कि मुझ में क्या खराबी है, मैं हताश महसूस करती हूं, लगता है धरती पर एक बदल शक्ल मैं ही हूं। वो मेरे विचारों को अनुभव कर रही थी। कम ऑन, आज एक प्रकाशन पाइए। आमीन। आश्चर्य की बात है कि हम विचारों से भी विश्वास बाहर छोड़ सकते हैं। आप अपने मुंह की बातों से विश्वास छोड़ सकते हैं और मैं कहना चाहूंगी कि यही शायद सबसे बढ़िया तरीका है विश्वास मुक्त करने का। आप दिन भर परमेश्वर से निवेदन कर सकते हैं ढेर सारे विश्वास के शब्द या प्रार्थना के शब्द जो हृदय से निकलते हैं। जब कभी शत्रु आपके मन के विरुद्ध आए और झूठ बोले, ये सोचने के बदले कि काश कि शैतान मुझे अकेला छोड़ देता, आपको अपना मुंह खोलकर कुछ बोलना चाहिए। आप चलते चलते सोचने लगते हैं, मेरे पास पैसे कभी नहीं होंगे। क्या शैतान ने ऐसा कहा है? जब भी मेरे पास पैसे होते हैं शैतान उसे छीन लेता है। मेरे पास पैसे कभी नहीं होंगे, मैं कभी वैसी गाड़ी नहीं चला सकती, मेरा अपना घर शायद कभी नहीं होगा। जब आप इन बातों को सुनते हैं तो मन में जो है विश्वास करने से पहले आपको कहना चाहिए ये झूठ है। मेरा अपना घर अवश्य होगा, मेरी नई गाड़ी अवश्य होगी, मैं दुकान अवश्य जा सकूंगी और जो चाहूं खरीद सकूंगी, मूल्य की ओर ध्यान दिए बिना। क्या वो दिन महान नहीं होगा? आप में से कितने उस दिन की बाट जोड़ रहे हैं जब आप शॉपिंग कर सकेंगे पहले मूल्य देखकर, ये जाने बिना कि आप खरीद सकेंगे कि नहीं? क्या उसे आप ले लेना नहीं चाहेंगे सिर्फ इसलिए कि आपको पसंद है? मेरी बात युक्ति संगत है, कुछ चीजों में मूल्य के अनुसार गुण नहीं होता, मगर यदि आप इसे सचमुच चाहें और सचमुच पसंद हो। कुछ लोग सोचेंगे मेरे ख्याल से ये सही नहीं है, ये समृद्धि शिक्षण है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, तो फिर आप निर्धन ही रहिए हमेशा। किसी के साथ क्या खराबी होनी चाहिए कि वो समृद्धि में विश्वास ना करे? मैं तो निर्धन हूं, मुझे प्रभु से प्रेम है। मैंने नहीं कहा कि निर्धन पवित्र नहीं होते, मगर निर्धनता स्वतः अपने में पवित्र नहीं। मेरा तात्पर्य है कि प्रभु के पास बेहतर योजना है यदि विश्वास करें। मैं नहीं सोचती कि पृथ्वी का हर मनुष्य लखपति बनेगा, मगर प्रभु की इच्छा है हमारी जरूरतें पूरी हो और वो वही देगा जो आप संभाल सकेंगे। यदि आपके पास कुछ ना हो तो आप औरों के लिए आशीष कैसे बन सकते हैं? कितने सहमत है कि आपको विश्वास उन्मुक्त करना चाहिए? आपको और भी विश्वासपूर्ण चीजें कहनी चाहिए। और कुछ दिन तो लड़ाई और दिनों से भयंकर होती है और हमें पता नहीं चलता कि क्यों। जैसे कि कभी कभी जब आप सो जाते हैं आप विश्वास से पूर्ण लगते हैं, फिर जब सवेरे उठते तो लगता है कि आपको विश्वास ही नहीं है। लगता है आपकी भावनाओं में दम नहीं, मन आपका अजीब है। उन दिनों में आपको और भी बल से लड़ना होगा। कभी कभी मुझे लगता है कि धर्मशास्त्र उद्धृत करती रहूं, मैं छोड़ूंगी नहीं न तजूंगी, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं यीशु में, प्रभु मुझसे प्रसन्न है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। आपको लड़ना है। शैतान ने यीशु से कहा, यीशु ने शैतान से कहा। आमीन। शैतान ने यीशु से कहा, यीशु ने शैतान से कहा, और ये लिखा है और एक धर्मशास्त्र बताया। बाइबल कहती जब शैतान उसकी परीक्षा कर चुका तो वो चला गया एक और मौके की प्रतीक्षा में। आप एक युद्ध जीतते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि संग्राम समाप्त है। क्या आप जानते कि संग्राम कब समाप्त होता है? जब मृत्यु होती है। आप यहां नहीं वरन उसकी उपस्थिति में जी रहे हैं। तब तक ऐसे समय होंगी जब हमें लड़ना पड़ेगा। ये मेरी नकारात्मक पेशी नहीं कि हम सदा लड़ाई लड़ते रहेंगे, लड़ाई लड़ाई लड़ाई। अच्छे समय भी हैं, अद्भुत समय है, विश्राम का समय है, आनंद का, शांति का, ये सब हमें पसंद है। उस समय के लिए आइए ताली बजाएं। वो वचन बताकर युद्ध में जीत गया, मगर शैतान चला गया एक और मौके की प्रतीक्षा में। वो मौका कब है? जब आप थके होंगे तो आपके विरुद्ध आने का वो मौका शैतान को मिलेगा। इसलिए आपको अत्यधिक थकावट नहीं होनी चाहिए। आपको जीवन में संतुलन रखना चाहिए। अय्यूब 3:25 एक शक्तिशाली धर्मशास्त्र है। अय्यूब पर बीती बातों में कुछ आप जानते हैं। अय्यूब को बच्चों के बारे में भय था, उसे सदा भय था कि वे पाप करने वाले हैं। वे दावतें देते थे और उनसे वो बलि चढ़वाता था यदि उन्होंने पाप किया हो तो।
हम जानते हैं कि शत्रु को खुला द्वार मिल गया उसके बच्चों तक पहुंचने के लिए, माल तक भी उस पर पूरी तबाही ढाने के लिए। अय्यूब ने कहा, अय्यूब 3:25 में, जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ जाती है। ये एक सबक है। इब्रानियों 11:1 कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। सो जिन्हें मैं नहीं देखता, विश्वास उन्हें मेरे हृदय में सच बना देता है। मैं परमेश्वर से सवेरे देर तक बातें करती रही क्योंकि मेरे हृदय में वो सच्चा है। मैंने उसे आंखों से नहीं देखा, मैंने भावनाओं से अनुभव नहीं किया, मगर मेरे हृदय में वो सच्चा है। मैंने यीशु को क्रूस पर मरते नहीं देखा, मगर जानती हूँ कि वो मरा। मैं कहाँ जानती हूँ इसे? यहां तो नहीं जानती, यहां पर जानती हूँ। एक रहस्य बताती हूँ, ये एक आत्मिक रहस्य है। कभी कभी जब भय आपके मन के विरुद्ध आ रहा है और शैतान के झूठ भी आ रहे हैं, तो आपको केवल अपने मुंह से कहना है, जरा 1 मिनट, मेरी आत्मा में क्या हो रहा है पता कर लूं। आप थोड़ी चुप्पी साध लीजिए, परमेश्वर से संसर्ग शुरू कीजिए और कहिए, अब मैं किस में विश्वास करूं? जो सोचती हूँ, जानती हूँ, अनुभव को भी जानती हूँ, मगर सचमुच किस में विश्वास करूं? आप चकित हो जाएंगे। आप अपनी आत्मा में परमेश्वर के वचन को पाएंगे यदि आपने डाला हो तो, और आपको पता चलेगा कि कुछ अच्छी चीजें आप में घट रही हैं यदि आप अपने अनुभूति और सोच पर विश्वास करना बंद कर दें। आप केवल एक मन नहीं, केवल भावनाएं नहीं, आप एक आत्मा हैं। आत्मा का मन है आप में, विश्वास आत्मा में क्रियाशील है। मैं कहाँ जानती हूँ कि यीशु मर गया? अपने मन में नहीं, अपनी आंखों से नहीं, भावनाओं में नहीं, अपनी आत्मा में मैं जानती हूँ। ये सत्य मुझे आत्मिक रूप से बताया गया था। प्रभु हमारी जरूरतें पूरी करेगा। हम कैसे जानते हैं? क्योंकि हम आत्मिक रूप से विश्वास करते हैं। हम कैसे सोचते हैं कि सब चीजें भले के लिए काम करती हैं? क्योंकि हम आत्मिक रूप से विश्वास करते हैं ये ऐसी वस्तु है जिसे हम हृदय में बसाए हुए हैं। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास उस पर प्रतीत करता है जो उसे दिखाई नहीं देता मगर हृदय में दिखता है। भय प्रतीति करता है, जो वो देखता है कभी नहीं बदलेगा। जरा सोचिए। मत्ती 14 पर चलते हैं। आज हम विश्वास बनाम भय के बारे में बातें कर रहे हैं। मत्ती 14 पद 26। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वो भूत है। और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। अब इस तस्वीर को देखें, क्योंकि जब पतरस नाव से उतरा, मेरे ख्याल से उसने यीशु पर से आंखें नहीं हटाई। जब तक उसकी आंखें यीशु पर थी, वो असंभव को कर रहा था। पतरस वो काम कर रहा था जो किसी ने कभी नहीं किया, क्योंकि उसकी आंखें यीशु पर स्थिर थीं। अब इसे देखिए। और जब उसने देखा और अनुभव किया, देखा यानी आंखों से, जब उसने हवा को देखा और अनुभव किया, वो डर गया और वो डूबने लगा। जब तक उसकी आंखें यीशु पर थीं, वो असंभव को कर रहा था। जिसे देखा और अनुभव किया, उस पर जैसे विश्वास करने लगा, वो डूबने लगा। प्रभु का धन्यवाद, उसमें भी प्रभु दयालु है। विश्वास की घाटी के लिए वो सुधारा गया और बचा भी लिया गया। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे ऊपर उठा लिया। मैं बहुत खुश हूं कि हम दया के परमेश्वर की सेवा करते हैं, जो हमें समझता है, और इसलिए कि बुरे से बुरे समय में भी वो हमें तज नहीं देता, मगर वो चाहता है कि हम इसे सीखें कि जब तक हम विश्वास में हैं, हम आगे बढ़ने वाले हैं, और जब हम भय में होंगे तो हम पीछे जाने लगेंगे। अच्छा, तो हम क्या करेंगे? विश्वास की उत्तम लड़ाई लड़ेंगे।
आज यहां से जो घर जाएगा ये कहता हुआ जाएगा कि मैं विश्वास की उत्तम लड़ाई लड़ूंगा। जीवन में हर चीज की एक विपरीत शक्ति है। पता नहीं प्रभु ने ऐसा क्यों किया। क्या ये अच्छा नहीं होता अगर सिर्फ प्रेम ही प्रेम होता? लोगों का लोगों से बुरा बर्ताव देखते देखते मैं तंग आ गई हूं। लोगों का लोगों को दुख देना देखकर मैं दुखी हूं। आजकल इससे ज्यादा और कोई चीज मुझे परेशान नहीं करती। क्या शैतान से निपटना ही काफी नहीं? हमें एक दूसरे को भी नोच खाना चाहिए। क्या ये अच्छा नहीं होता अगर प्रेम ही प्रेम होता? मगर नहीं, घृणा भी तो है। क्या ये अच्छा नहीं होता अगर देना ही देना होता? मगर लालच भी तो है। विश्वास है और भय है, भलाई और बुराई है, प्रेम और घृणा, विषाद और आनंद। काश के सिर्फ आनंद होता, हतोत्साहन कभी नहीं, विषाद कभी नहीं और दुख कभी नहीं। काश की हर चीज सकारात्मक होती कि नकारात्मक चीज कोई न होती जिससे मुझे निपटना पड़ता। ये सारी बातें हमें स्वर्ग में मिलेंगी। इन्हीं बातों की हम आलोचना कर रहे हैं। स्वर्ग की रीतियां ऐसी ही होंगी, न आंसू बहेंगे, न हम रोएंगे और न हम दुखी होंगे। प्रेम ही प्रेम, कर्कशता और सुजनता। काश की हर कोई मेरे साथ अच्छा बर्ताव करता, मगर नहीं करते। शोर और शांति, रोशनी और अंधेरा, ये विपरीत शक्तियां क्यों हैं? क्योंकि परमेश्वर मशीन जैसे मनुष्य नहीं चाहता। जो भलाई करते हैं क्योंकि और कुछ है नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे चुने, भली भांति चुने और भली भांति सही चीज करने का चुनाव करें। विरोध ना हो तो चुनाव नहीं हो सकता। क्या आप इसे समझते हैं? विश्वास क्या है यदि भय ना हो? भलाई क्या है यदि बुराई ना हो? व्यवस्था विवरण 30:9, मैंने जीवन और मरण तुम्हारे आगे रखा है, जीवन ही को अपना लो कि तुम और तुम्हारा वंश जीवित रहे। यहोशू 24:15 उत्तम धर्मशास्त्र। उसने कहा यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो तुम एमोरियों के देवता की सेना करो या हित्तियों के देवता की, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। हमें उस मोड़ पर पहुंचना है जहां कोई चाहे जो भी चुन ले, हम जानते हैं हमें क्या चुनना है। चाहे आपको अपने बलबूते पर ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। अपने परिवार में यदि आप ही एकमात्र विश्वासी हैं, अपने स्कूल के आप एकमात्र विश्वासी हैं, अपने पड़ोस के एकमात्र विश्वासी हैं, तो भी आपको उठकर सही कर्म करना है, क्योंकि एकमात्र आप ही परमेश्वर को महिमा देंगे। ये तो बहुत कठिन है। अपने परिवार में मैं ही विश्वासी हूं, ये कठिन है। कर्म क्षेत्र में मैं विश्वासी हूं, ये बहुत कठिन है। आप वहां की एकमात्र रोशनी है। यहोशू 1 पर जाइए। आपको विश्वास के कदम उठाते ही रहना पड़ेगा। आपको उत्तम लड़ाई लड़नी है, भगोड़ा बनकर भागना नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि इसमें आप अकेले नहीं हैं। हर एक के दिन है जैसे कि अभी आप में से कुछों के हैं। प्रभु का धन्यवाद कि अच्छे दिन भी हैं। रोने में रात कट जाती है, सवेरा आता है खुशी का संदेश लेकर। हालेलुया। कुछ रातों में तो मैं सो जाती हूं और सवेरा आता है तो अच्छा लगता है और आनंद को ढूंढती हूं। अब मैं चाहती हूं कि आप कुछ देखें। कुछ बातें बाइबल कहती है जिन पर हम अधिक ध्यान नहीं देते, उनके अंदर सचमुच शक्तिशाली संदेश है। यहोशू 1:3 में मूसा इस्राएल के बच्चों को यहां तक लाया और प्रभु ने उसे घर बुला लिया और वो काम यहोशू को सौंपा और कहा जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूं। पता नहीं कितने लोग समझते हैं कि कितना शक्तिशाली है। कह रहा है तुम्हें जो पाना है मैं निर्णय कर चुका हूं। जहां तक मेरा संबंध है, आत्मा के राज्य में मैंने सारे प्रबंध कर लिए हैं। अब तुम्हें एक ही काम करना है, जाकर ले लो। प्रभु के पास अच्छी योजना है, मगर हमें कदम उठाने हैं। चढ़ावी देना एक कदम है, लोगों को क्षमा करना एक कदम है, परमेश्वर का आज्ञाकारी होना जब आपका जीना चाहे एक कदम है। मगर एक बात सुन लीजिए, आपके हर कदम पर शैतान मिल जाएगा आपको पीछे भगाने के लिए। पता है इसे मैंने कैसे जाना? क्योंकि परमेश्वर ने भय के बारे में यहोशू से बात की। उसने कहा जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूं।
तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा न तुझको छोड़ूंगा। तो वो कह रहा है जब तू आगे बढ़ रहा है मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा। तू जहां भी जाए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ना तुझे तजूंगा, मैं वहीं रहूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश की शपथ मैंने लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना ही कि तू हियाव बांध कर और दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। वो क्या कह रहा है? दृढ़ रह, कार्यक्रम में स्थिर रहे, पुरस्कार पर दृष्टि रख। यहां से न तो बाएं मुड़ना न वहां से दाएं मुड़ना, बस आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। हमें शैतान के उन सारे पैतरों पर नजर रखनी है जो उसने बढ़ा रखे हैं हमारे लिए। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसका अर्थ है वचन को मुंह में रखो, वचन को मन में रखो, किंतु इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। आप कहेंगे ध्यान को मैं नहीं जानता। हाँ जानते हैं। यदि आप चिंता को जानते हैं तो आप ध्यान को भी जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि शैतान ने जो कहा उस पर ध्यान देना ही चिंता है? कम ऑन, हम अपने भय पर ध्यान देना जानते हैं। दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि उसमें जो लिखा है उसके अनुसार तू करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा और तू सफल होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा और जीवन में भय न खा। भय शब्द का अर्थ है दूर होना या भाग जाना। बाइबल कभी नहीं कहती कि भय की अनुभूति ना हो। ये नहीं कहती कि हिलना नहीं, न कांपना, सूखा मुंह ना हो, वरन बाइबल कहती है भय ना खा। भय यानी भाग जाना और परमेश्वर की आज्ञा न मानना। सो जब उसने यहोशू से कहा जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूं, बस अब आगे तुम चलकर देख लो, तो वो कह रहा है तुम्हें केवल आगे बढ़ते ही जाना है, आगे बढ़ते जाना। बाईं ओर न देख, दाईं ओर न देख, अपनी दृष्टि मुझ पर रख, आगे बढ़ता जा, भय मत खा, पीछे जाने ना लगना। हमें जीवन में केवल यही करना है। आपको भय लगे तो भी परमेश्वर ने जो करने को कहा है वही करते जाना है। अगले सप्ताह हमारे साथ डॉक्टर कॉलबर्ट हैं। आप भी सम्मिलित होइए। डॉक्टर पुष्टि विशेषज्ञ भी हैं। हम लोग संतुलित जीवन और तनाव की चिकित्सा महत्व के बारे में आलोचना करेंगे। हम ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि हमें आपसे प्रेम है और प्रभु को आपसे प्रेम है। आपके लिए बढ़िया योजना है उसके पास। प्रभु के वचन में रहिए, क्योंकि आप उन सिद्धांतों को सीखेंगे जो जीवन के आनंद लेने से पहले से कहीं ज्यादा आपकी मदद करेंगे। प्रभु आशीष दे।